हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ये सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर में अपने रिश्ते को लेकर निराश हो सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी बन जाए जिसकी वजह से आप आहत हों। तो यहाँ पर कोई भी वजह हो, आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले रहे हैं या किसी और वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए ये हार्ट ब्रेक है, किसी तरह का धोखा मिला हो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से, या मिल सकता है। इसकी वजह से आप बहुत निराश हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि इमोशनली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं इन दिनों। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स इमोशनल डिस्टर्बेंस की तो बात कहता है, लेकिन साथ ही साथ हीलिंग की बात कहता है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों से आहत हैं तो जहाँ पर एक कुछ चीज़ ख़त्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो जो भी आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा उसके बाद आप मज़बूती से उठ खड़े होंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ आपके लिए हीलिंग भी है। आप अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत गहराई से सोच पाएंगे और अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा निराशा होती है उसके बाद की जो एक अपने आप में जो मजबूती आती है वो आपको पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर और मज़बूत बनाती है। जो भी ये सिचुएशन है जहाँ आपको किसी तरह का आघात मिला है, किसी तरह का धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक है, इसके बाद आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे। वैसे भी इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है चाहिए, या ये बात सभी के लिए वैलिड है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है ये चीज़ ख़त्म हुआ है या इस रिश्ते का अंत ऐसा ही होना था, जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे बाहर आना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हीलिंग भी है आपके लिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ पर अब परिस्थितियों को या जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें, इससे आपको बाहर आने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हो या इन दिनों आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हो या हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने लव लाइफ में या अपने पार्टनर को समय न दे पा रहे हों। यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को आपको हैंडल करना मुश्किल हो रहा हो। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप उन्हें टाइम दें, और आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अपने काम की आपको प्रायोरिटी समझने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से आपको बात करने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर आपसे दिल से जुड़ा है तो वो आपकी परिस्थिति को समझेंगे या समझेंगी। जो भी है यहाँ पर
अपनी बात आपको रखने की ज़रूरत है। अगर उनकी भावनाएं सच्ची है तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपको थोड़ा टाइम और स्पेस दे देंगे ताकि अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी कर लें, उसके बाद अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बारे में अपने पार्टनर के इमोशंस को अवॉइड नहीं करना है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें, अपनी परिस्थिति को उनके सामने रखें और अपने पार्टनर को कोऑपरेट करने के लिए आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर करें ताकि आपकी परिस्थितियों को समझ सकें और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि ये जो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का समय है, ये आप में से कुछ लोग बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं तो बहुत खूबसूरत लग सकती हैं, या आप मेल हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार होगा। अपनी तरफ आप किसी रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी खूबसूरती से या कोई आपके स्मार्टनेस से कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जिन लोगों को किसी तरह का हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है, कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके जीवन में आ सकता है, किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। तो कोई आप में से जो लोग अब मेंटली प्रिपेयर हैं किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी है ये कार्ड कि आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और ये सही भी है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं आगे बढ़ने के लिए तो ज़रूर आपको इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपको हीलिंग के लिए और वक्त चाहिए तो ज़रूर वक्त लें। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें। अगर वक्त चाहिए तो ज़रूर वक्त लें। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स दुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ ये दुविधा आप दोनों के लिए ही हो सकता है, जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जिनके लाइफ में एक नई शुरुआत है। और कुछ लोग जो लोग किसी रिश्ते से बाहर आने के बाद कोई नया रिश्ता है जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिला है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। आप इस वक्त अपने आप में, अपने विचारों में उलझ सकते हैं। क्या आपके लिए ये व्यक्ति सही है जिसके साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या इस प्रपोज़ल को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इस तरह की दुविधाएं हो सकती है। तो यहाँ पर जिन लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप में क्लियरिटी लेकर आएँ। आप अगर अपने पार्टनर को, जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, अगर आपके विचार मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल है या एक दूसरे की परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि जब आप किसी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो साथ ही साथ उनकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो उनकी परिस्थितियां हैं, उन सभी को में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उनकी जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, उन सभी को आप अगर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं तो ज़रूर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। लेकिन कहीं भी अगर आपके मन में डाउट है कि आप
उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो आपके पार्टनर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो परिस्थितियां हैं, उन चीज़ों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर इस रिश्ते में आगे ना बढ़ें। जब तक आप किसी को 100% एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो दिमाग से, तब तक किसी रिश्ते में आगे बढ़ना सही नहीं होगा। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए दुविधा है, तो अगर दुविधाएं हैं तो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आए। क्या किसी पर्सन को आप 100% एक्सेप्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो ही इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और जो लोग किसी हार्ट ब्रेक के बाद अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके मन में अगर ये दुविधा आ रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी होगा कि आप अपने आप को समझें। अगर आप हील हो चुके हैं, जो आपका पिछला रिश्ता था उसकी सारी नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर चुके हैं, तो ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और अगर इस वक्त आप अभी पूरी तरह हील नहीं हैं, तो रिश्ते में अभी तुरंत आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जो अभी अतीत की जो कड़वाहट है वो इस रिश्ते में हावी होने लगेंगी। इसलिए अपने आप को उससे पूरी तरह जब तक इमोशनली डिटैच ना कर ले, तब तक उस रिश्ते में आगे ना बढ़ें। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियों को या जो भी स्थिति है उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, अगर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए उस सिचुएशन से बाहर आना आसान हो जाएगा या आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो किसी तरह का हार्ट ब्रेक में फील कर रहे हैं, या किसी रिश्ते से में प्रॉब्लम होने की वजह से आप उस रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, या किसी तरह का धोखा है, तो ये उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है। और ठीक ये 3 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ये कार्ड आया है। यहाँ पर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, जिस सच्चाई को आप बदल नहीं सकते हैं, उसे स्वीकारना आपके लिए बेहतर विकल्प है। उन सच्चाइयों को स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, ये नहीं काम कर रहा है, आप इस रिश्ते से बाहर आएंगे। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे आपके लिए बाहर आना आसान होगा, आपकी जल्द से जल्द हीलिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट है ओनली टाइम विल टेल। यहाँ किसी भी परिस्थिति को लेकर जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर अगर कुछ लोगों के लिए है कि अपनी परिस्थिति में जल्दबाजी ना करें, समय के साथ परिस्थितियों को सुलझने दें। और कुछ लोगों के लिए है कि अगर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर डाउट है या इस रिश्ते को लेकर डाउट है, तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी आपके पार्टनर इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, आपको नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो ये कार्ड कहता है कि उन्हें उनकी सोच पर आप छोड़ दें। समय ही बताएगा कि आप कितने सच्चे थे या आपकी भावनाएं कितनी सच्ची थी। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें किसी तरह का धोखा या कोई हार्ट ब्रेक मिला है या मिल सकता है, उन लोगों के लिए है। अगर आपको किसी ने खोया है तो समय ही बताएगा कि आपकी क्या उनके जीवन में क्या महत्व था या आप कैसे थे। ये समय उनको इसकी आपकी अहमियत समझा देगा, इस रिश्ते की अहमियत समझा देगा। नेक्स्ट है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ये कार्ड कहता है, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती ना करें। यहाँ पर कोई रिश्ता अगर आपका ख़त्म हुआ है, आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, तो अपने आप से जूझे ना। जो आपकी भावनाएं हैं उसे जैसी है उसे स्वीकारें। हर चीज़ का एक टाइम होता है,
एक हीलिंग किसी भी चीज़ से हील होना एक समय लेता है। तो जल्दबाजी कर रहे हैं इमोशनली खुद को डिटैच करने के लिए, अपने आप को दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ आप उस सच्चाई से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप सिर्फ इस वक्त उसे सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी भावनाओं को। तो जो चीज़ें फोर्सफुली जिन चीज़ों को दबाई जाएगी वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, या उन भावनाओं में एक बार फिर से आप चले जाएंगे। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप से न जूझे, जो स्थिति है उसे स्वीकारें। अपने हीलिंग के लिए अपने आप को वक्त दे, समय दे। समय के साथ आप इस जो भी आपकी जो भावनाएं हैं, जो इस समय जो आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इनसे आप बाहर आ जाएंगे। अपने भावनाओं को दबाने की कोशिश ना करें या सप्रेस ना करें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। या कोई प्रॉब्लम ही है और वो इस वक्त सुलझ नहीं रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। समय के साथ कुछ प्रॉब्लम्स समय के साथ सुलझती हैं, तो समय दें अपने रिश्ते को। जो अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा समय दें, समय के साथ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, या आप दोनों के रिश्ते के में आगे बढ़ने में जो बाहरी परिस्थितियां इस वक्त आपको प्रभावित कर रही है आपके रिश्ते को, वो चीज़ें भी सुलझ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. यहाँ पर ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग किसी तरह का हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन में कोई नया रिश्ता आया है। यहाँ पर आपके लिए, आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, यहाँ आपके लिए किसी की तरफ से कोई प्रपोज़ल हो सकता है, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको, चाहे आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं उस स्थिति में भी, या अपने आप को अगर एक सेकंड चांस अपनी खुशियों को देने का आपने तय किया है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये आपका हक है। ये कार्ड कहता है अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से कहें कि आप खुशियों को हासिल करने के लिए, या उन खुशियों को अपने जीवन में लाने का आपको हक है, आपको खुश रहने का हक है। जब आप ऐसा कहेंगे कि आप इसके लायक हैं, आप डिज़र्व करते हैं अपने जीवन में खुशियाँ और प्यार, तो आपके जीवन में वो प्यार आएगा, वो खुशियाँ आएगी। जो खुशियाँ आ रही है उसे अलाउ करें अपने जीवन में आने देने का। अगर अपने आप को, अपनी भावनाओं को गार्ड कर लेंगे, अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे कि नहीं अब और अपने जीवन में आप खुश नहीं रह सकते हैं या किसी को और मौका नहीं दे सकते हैं, तो खुशियाँ नहीं आएगी। आपको अपने आप को अलाउ करना है कि आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही है वो आप डिज़र्व करते हैं, आपको खुश रहने का हक है, आप अपने जीवन में खुशी को शामिल करना चाहते हैं, आने देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैसी भी परिस्थिति है, जो भी हार्ट ब्रेक है या उस हार्ट ब्रेक से आप उबर रहे हैं, आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आना चाहता है, तो यहाँ पर अपने आप को सेकंड चांस दें। यहाँ पर खुद को यकीन दिलाएं, आप लव डिज़र्व करते हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, और जो चीज़ें हैं आप जीवन की जो भी परिस्थिति है, यहाँ से आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए खुश हैं, या अपनी परिस्थितियों में जहाँ पर नेगेटिविटी है, हार्ट ब्रेक है, उससे बाहर निकलने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। तो यहाँ पर अपने आप को ही आपको यकीन दिलाना है कि आपको खुश रहना, आप खुश रहना और अपने जीवन में प्यार पाना डिज़र्व करते हैं। इसके लिए आप जब तक अपनी खुशियों को आने देने का परमिशन खुद से नहीं देंगे, अपने जीवन में आने देने का, तब तक वो खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। तो मानसिक तौर पर कोशिश करें अपने आप को
एक नई खुशी, नए जीवन की तरफ बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करें और आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।